हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखेंगे धातु का जो निष्कर्षण था। कुछ पढ़ लिए, उसके बाद कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप कह रहा है इसमें क्या कर रहा है, धातु कर्म के प्रमुख चार प्रकार, एलर्जी के प्रमुख चार कौन है तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है, पहला अयस्क के सांद्रण, दूसरा होता है सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड। मतलब सांद्रित करने का मतलब जैसे कोई भी विलयन है, विलयन में रहता है, उसी में रहता है विलय और विलायक का जैसे जैसे विलायक काम करेगा, विलायक सांद्रित का काम, सांद्रित वही बात, सांद्रित और कंसंट्रेशन। अयस्क का धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करा, सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु सांद्रित अयस्क है, उसमें क्या है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाए। अब देखिए धातु का ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया, धातु की जो ऑक्साइड होता है उससे हमको धातु प्राप्त करना, और धातु का ये शोधन है। ये चार टाइप है। अब देखिए इसमें से आ गया अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण, इसमें आपको बोर्ड किस तरह से पूछेगा, कहेगा मेटलर्जी का डेफिनेशन बताइए और उसका टाइप, कितने टाइप होते हैं ये टाइप। तो आप ये चार टाइप या 5 लिख दीजिएगा और मेटलर्जी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए एक टाइप ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये अयस्क का सांद्रण क्या कर रहा है, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण करने मतलब अयस्क में जो इम्प्योरिटी होगा, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि रहेगा, उसको हटाने की प्रक्रिया को ही अयस्क का सांद्रण करता है। वही का अयस्क में प्रेजेंट अशुद्धियों को दूर करने की मेथड या प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। पूछ देगा अयस्क का सांद्रण क्या है, उसके प्रकार को लिखिए। अयस्क के कई विधि होते हैं, क्या उसके मेथड को लिखिए। ये भी आपको 5 नंबर पूछेगा। ये सब क्वेश्चन आता है, या तो मेटलर्जी का डिफिनेशन पूछ दे, उसका टाइप पूछ दे, ये आपको 4 लिख दीजिएगा और डिफिनेशन लिख दीजिएगा। और दूसरा नंबर पूछ दे अयस्क का सांद्रण पूछ देगा, और उसमें अयस्क के प्रकार। तो अब देखिए अयस्क का सांद्रण, अब अयस्क का जैसे सांद्रण इम्प्योरिटी उसको हटाने की क्या विधि है। तो अब देखिए कहा हाथ से चुनना, हाथ से चुनने का मतलब क्या, जैसे कोई भी कण है, कोई भी इम्प्योरिटी है उसे हम हाथ से निकाल कर धातु से प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हाथ से चुनना। गुरुत्वीय पृथक्करण मतलब ग्रेविटी से क्या करते हैं, ग्रेविटी से प्राप्त करते हैं। जैसे कि ग्रेविटी से प्राप्त करते हैं। फेन प्लावन विधि मतलब फेन प्लावन विधि द्वारा जैसे कोई भी कंटेनर उसमें क्या करेंगे, धातु को डालेंगे, उसको क्या पंपिंग के द्वारा क्या है, तो फिर झाग की तरह ऊपर होगा, क्या होगा, झाग की तरह होगा। ये गलना में पृथक्करण विधि है और चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चुंबकीय मतलब देखिए गलना का, गलना का मतलब क्या, गलने के द्वारा होगा। फेन प्लावन मतलब फेन के द्वारा होगा। गुरुत्वीय पृथक्करण ग्रेविटी के द्वारा होगा। हाथ से मतलब हाथ से चुनना की विधि होगा। और चुंबकीय मतलब चुंबकीय विधि, निच्छालन मतलब यही सब टाइप होता है। तो आप इसमें आपको चुंबकीय क्या था, चुंबकीय मतलब क्या, आपको ऐसे 2 टाइप का क्या करेगा, ये एक क्या रहेगा, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, चक्का 2 रहेगा, उसमें आप क्या इम्प्योरिटी डालिएगा, और यहाँ पर ये एक क्या रहता है, ये जिसको अपना लोग फीता कहते, फीता रहता है, और यहाँ पे धातु को या अशुद्धि पदार्थ को डालेंगे, ये घूमेगा, और यहाँ पे एक समदांश के रूप में नीचे ये इसे प्राप्त होगा। उसी कहते हैं गुरुत्वीय चुंबकीय पृथक्करण, क्या कहेंगे, चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। हाथ से चुना। आप यदि आपको इससे प्रॉब्लम कही हो तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए ये पूछेगा तो 5 नंबर का पूछ देगा, अयस्क के सांद्रण क्या है, उसके मेथड को लिखिए, अब यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, अयस्क पुष्प का सांद्रण, अयस्क में होता, अयस्क का सांद्रण क्या करते हैं, अयस्क के सांद्रण धातु हटाने की प्रक्रिया क्या है, धातु के अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, धातु के अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया। यहाँ लिख दें धातु क्या लिखेंगे, अयस्क में क्या, अयस्क का बात है, अयस्क में उपस्थित, अब अयस्क में उपस्थित अशुद्धीय पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क के मेथड कितने होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उसमें से क्या, हाथ से चुनना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, निच्छालन विधि और गलने की विधि हो गया, और चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया, यही सब हो गया। तो आप देख सकते हैं फेन प्लावन विधि हो गया, और क्या फेन प्लावन विधि। तो इसका देखिए आपको यदि डिटेल इसमें नहीं जानना, ये सब डिटेल 12th में पूछता है। क्या पूछता है, जैसे 12th में इसका डेफिनेशन आपको सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा।
अब देखिए, अब चलते हैं आगे। अब ये तो अयस्क का सांद्रक देख लिए, अब सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन देखेंगे। धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। अब कह रहा धातु के ऑक्साइड से, क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, ऑक्साइड से प्राप्त करना, धातु का शोधन, धातु का क्या शोधन करेंगे, क्या करेंगे, शोधन करेंगे, उससे प्राप्त होता है। अब चलते हैं इसका अगले तो दूसरा नंबर बी, सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में कह रहा सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क मतलब कंसंट्रेशन को क्या करता है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। देखिए, सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रमुख दो विधि, क्या प्रमुख दो विधि, एक निस्तापन एवं भर्जन। अब देखिए, इसमें एक चीज कॉमन है याद करने का, मतलब निस्तापन। निस्तापन, निस्तापन मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, निस्तापन मतलब ऑक्सीजन की नहीं, क्या अब्सेंट में होगा, अब्सेंट में होगा। निस्तापन मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंट में होगा। अब देखिए भर्जन, भर्जन मतलब ये क्या कर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगी, अभिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन प्रेजेंट में होगी। निस्तापन मतलब क्या, अब्सेंट, निस्तापन मतलब अब्सेंट एवं भर्जन मतलब क्या, प्रेजेंट। भर्जन मतलब प्रेजेंट, नी मतलब नहीं, नी मतलब नहीं, किसके नहीं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन के अब्सेंट में होगा, ऑक्सीजन के अब्सेंट में ये रिएक्शन होगा। ये एक चीज। और दूसरा, दोनों को क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, एगो को तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एगो को अनुपस्थिति में, दोनों को हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या करा, Al2O3 इंटू H2O क्या है, इसको यदि हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो धातु का ऑक्साइड क्या, धातु के ऑक्साइड में बदला जा सकता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर CaCO3 क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड है। तो अभी इसको करेंगे CaO प्लस CO2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर होगा। क्या करा, ये दोनों को हीट कर रहे, क्या कर रहे हैं, तो निस्तापन मतलब नी मतलब निस्तापन, क्या प्रेजेंट, क्या निस्तापन मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, और भर्जन मतलब क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा। अब देखिए यहाँ पर जब किसी अयस्क को एयर की उपस्थिति में, जब किसी अयस्क को क्या करा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए H2O जल है, क्या है, H2O जल ही बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Al2O3 H2O, यहाँ पर H2O, Al2O3 और प्लस H2O बाहर होगा, क्या जल वैसे वैसे रहेगा। जब इसको हीट करें कि जल क्या करें, जल वैसे जल बाहर निकल जाए, क्या जल बाहर निकल जाए। इसलिए आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्या होगा, अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये रहेगा, फॉर्म बाहर गैस उड़ भी निकल भी सकता है। अब देखिएगा, जब किसी अयस्क को एयर की प्रेजेंट में, प्रेजेंट क्या कर रहा है, जब किसी अयस्क को एयर की प्रेजेंट में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर, क्या कर रहा है, द्रव्यमान के कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है। जितना उसको चाहिए उसके कम ताप पर क्या करता है, इसको गर्म किया जाता है। तो वह मेटल के ऑक्साइड में करा, मेटल के ऑक्साइड में प्राप्त, ये भी मेटल के ऑक्साइड में प्राप्त होता है, ये भी प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है, इस मेटल के द्वारा कार्बोनेट एवं ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। ये भी ऑक्साइड अयस्क है, ये भी क्या CaO भी, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह कार्बोनेट होगा या अयस्क ऑक्साइड होगा। अब यहाँ देखिए क्या रहा है, जब क्या, जब किसी अयस्क को क्या कर रहा है, जब किसी अयस्क को क्या एयर की अब्सेंट में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर, जितना चाहिए उससे कम ताप पर, द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो वो मेटल ऑक्साइड में बदल देता है। इसी प्रोसेस को क्या करें, भर्जन कहेंगे। तो ये देखिए पूछता है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये और इसका टाइप पूछ देगा। आप भर्जन और निस्तापन का ये दोनों लिख सकते हैं, या दोनों का यदि आपको यदि डिफिनेशन, यदि अंतर पूछ दे क्या करिएगा। ये निस्तापन मतलब ये ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन को क्या उपस्थिति में होती है, भर्जन। अब दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, क्या इसे गर्म करने पर क्या करता है, इसे गर्म करने पर कार्बोनेट एवं ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इसे गर्म करने पर सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। क्या होता है, सल्फाइड अयस्क प्राप्त। ये दोनों आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये अब चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या चलने, आगे के अब चलते हैं। अब देखिए धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, धातु के ऑक्साइड से क्या करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। इसका तीन विधि है, क्या रहता है, तीन विधि।
पहला विधि क्या है, रासायनिक अपकरण विधि या उष्मा द्वारा या अपकरण। तो अपकरण का मतलब क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन के रिडक्शन हो गया। अब देख रिडक्शन हो गया, अब विद्युत अपघटन विधि, क्या विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि, इससे पहले कुछ वहां पर जाने थे, उसी का ये टाइप था। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज तीनों हम चीज समझाए थे, क्या इस प्रोसेस के द्वारा केवल कम रिएक्टिव मैटर, कम रिएक्टिव मतलब क्या, जो कम क्रियाशील हो। कम रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील धातु हो, जैसे पीटी प्लेटियम हुआ, सोना हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब क्या कम क्रियाशील है। तो उसको क्या किसके साथ किया जाता है, ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। क्या कम रिएक्टिव मतलब ऑक्साइड के से प्राप्त किया जाता है, ऑक्साइड। अब देखिए ऑक्साइड मतलब क्या, किसी चीज का घोल रहेगा उसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए इस विधि के द्वारा मध्यम मतलब क्या, मध्यम मतलब क्या, कम रिएक्टिव, मतलब जैसे हो गया आपको लोहा हो गया, ये कम क्रिया मतलब मध्यम, न ज्यादा न कम, ये क्या मीडियम रहता है। क्या रहता है वो, न ज्यादा दिन लेगा न कम दिन। जैसे अब देखिए कम क्रियाशील मतलब क्या, बहुत दिन के बाद होगा, ये 1 साल 2 साल 6 महीने, मतलब साल भर में लेगा। और कम मतलब अधिक मतलब क्या, तुरंत ले लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को उपस्थिति मतलब आग लग जाएगा, क्या आग लग जाएगा। जैसे ये होगा, कौन सी होगा, विद्युत अपकरण विधि मतलब ये अधिक क्रियाशील। अब मीडियम मतलब बीच वाले मतलब क्या, वो 1 महीना 2 महीना, इसने कम ही अंतराल पर ये क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता। जैसे लोहा में जंग लगना, वो क्या धीमी प्रोसेस है, मंद प्रोसेस, क्या धीमी, मंद मतलब क्या बीच वाला है, धीमी। और ये बहुत स्लो है, क्या है बहुत स्लो है। ये हो गया, ये तीनों चीज का क्या करा विद्युत। इस विधि के द्वारा मध्यम क्रियाशील धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड क्रियाशील धातु के ऑक्साइड या अपकरण रिडक्शन के द्वारा धातु का प्राप्त किया जाता है। क्या करता है, धातु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इस विधि के द्वारा कहा, इस विधि के द्वारा केवल अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड, अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है, तो शुद्ध प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर NaCl का घोल है, NaCl ले लीजिए या KCl आप ले सकते हैं, ये है, ये होगी। अब देखिए एनोड मोटा होता है, कैथोड पतला होता है। एनोड क्या होता है, मोटा, कैथोड पतला। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए बैटरी लगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज देने के लिए, ये प्लस ये माइनस हो गया। ये बैटरी का यहाँ पर चार्ज दीजिएगा तो क्या होगा, एनोड तो एनोड पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्लोरीन जमा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जमा हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम प्राप्त हो गया, NaCl से सोडियम प्राप्त हो गया, इसीलिए कहते हैं ये क्या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। ये हो गया विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन के बारे में देख लिए। अब चलते हैं धातु का शोधन। अब देखिए इसमें करा धातु का शोधन, तो धातु का शोधन भी विद्युत क्या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा करते हैं। धातु का शोधन भी इससे पहले जो पढ़े थे वो भी धातु का। अब देखिए वो तो विद्युत अपघटन मेथड ही ऑलरेडी था, तो वहां पर होगा। अब कहा इस प्रकार प्राप्त धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। क्या होता है, पूर्णतः जैसे सोना था पूरा शुद्ध हो रहा था, पोटेशियम था शुद्ध हो रहा था, पूर्णतः ये शुद्ध नहीं होता। जिन्हें गलनिक पृथक्करण विधि या विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। विद्युत अपघटन विधि या गलनिक पृथक्करण विधि कहते हैं। से लगभग 99% शुद्ध होता है, वो 1% या कुछ थोड़ा सा शुद्ध नहीं करता। जैसे ये कंटेनर ले लेते हैं, ये क्या है, मोटा वाला पार्ट क्या होता है, एनोड, पतला वाला कैथोड था, ये कैथोड है, ये हो गया, ये एनोड हो गया, ये एनोड है। इसमें घोल दे दिए किस चीज का, तो इस बार दे रहे हैं KCl का, KCl का घोल दे दिए। यहाँ पर एक स्विच लगा दी, स्विच, ये क्या बैटरी का सिंबल, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है। यहाँ ये इसमें बैटरी लगा दी, बैटरी का क्या है, ये बैटरी का, ये हो गया, ये घोल है। अब देखिए एनोड पर क्या है, एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है।
निगेटिव है। अब देखिए आपको एक चीज बताए थे, क्या करेगा, एनोड पॉजिटिव है इसलिए ये निगेटिव के साथ क्या करेगा, मिलेगा, तो निगेटिव पर जमा हो जाएगा, तो निगेटिव पर किस, पोटेशियम जमा हो जाएगा। अब देखिए कैथोड पर कौन हो जाएगा, ये पोटेशियम जमा हो जाएगा, यहाँ पर ये जमा हो गया, देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो आपको पोटेशियम क्या हो, पोटेशियम हमको प्राप्त हो गया, पोटेशियम प्राप्त हो, वही कारण ये क्या होता है, शुद्ध पूरा नहीं होता, 99% शुद्ध होता है। तो धातु का निष्कर्षण पढ़ लिए। देखिए इसी तरह से आपको पूछेगा, तो आपको यदि इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में कोरिनिज्म या संक्षारक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।